Very good morning, students. Let's start our today's lecture. Today we'll study one more topic from our English grammar. Okay. Before starting the topic, I would like to give you one activity. Okay. So here it is our activity. Classify the given words having different forms. So here I have given you few words and you have to classify, means you have to categorize, मतलब आपको कैटेगरी बनानी है, ग्रुप बनानी है एक ही वर्ड जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स से। एक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, उसके बाद आप अपने आप से खुद ट्राई करेंगे। ओके, सो यार फर्स्ट यहाँ पर जो वर्ड्स है पहले मैं रीड करती हूँ। ब्यूटी, डिस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल, मोटिवेशन, डेंजर, डिसीसिव, डिस्ट्रक्शन, डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, ब्यूटीफुल, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, dangerous, decision, declaration, destroy, motivate, beautifully, educate, inspire, motivated and decided। तो ये सारे आपके वर्ड्स हैं जिसमें से मैं एक एक स्टेप मैं आपको करके बताऊंगी कैसे आपको एक्टिविटी करनी है, देन यू विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, तो यार फर्स्ट वर्ड मैं ले रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटी। नाउ आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं उसमें से ब्यूटी जैसा ही और भी वर्ड्स मिलेगा जो आपको फाइंड आउट करना है। सो ब्यूटी, डिस्ट्रक्टिव नहीं, एजुकेशनल, मोटिवेशन, डेंजर, डिसीजिव, डिस्ट्रक्शन, डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, ब्यूटीफुल। तो यार ब्यूटी से रिलेटेड एक और वर्ड है यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है ब्यूटी वर्ड से सिमिलर है, ब्यूटीफुल। देन पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, believable, dangerous, decision, declaration, destroy, motivate, beautifully. So one more word we have here is beautifully. Again we'll continue, educate, inspire, motivated and decide. Okay, so हमने ये सारे ग्रुप जो वर्ड्स हैं इसमें से हमने एक ग्रुप बनाया है, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। तो ये हमारा एक पूरा ग्रुप हमने बना दिया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्ली एंड ब्यूटी का। नाउ विल फाइंड वन मोर एग्जांपल, हम लोग और ढूंढेंगे। ओके, हम लोग अगला वर्ड लेते हैं डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव के बाद एजुकेशनल, मोटिवेशन, डेंजर, डिसीजिव, डिस्ट्रक्शन, एक वर्ड मिला डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, डेंजरस, डिसीजन, declaration, destroy. So one more word we have here, destructive हो गया, destruction हो गया, destroy हो गया। मतलब एक ही वर्ड से बने हुए ये सारे वर्ड्स हैं। मोटिवेट, एजुकेट, इंस्पायर, मोटिवेटेड, डिसाइड। सो फिनिश, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो फिनिश हो गया। सो हमें और वर्ड्स मिल गए, एक और ग्रुप मिल गया। ओके, विल डू। लेट्स सी द अदर वर्ड। हमारा थर्ड जो है एजुकेशनल है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे एजुकेशन, एजुकेशनल, एजुकेशनली ऐसा कुछ है क्या? मोटिवेशन, डेंजर, डिसीजिव, डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, डेंजर, डिसीजन, डेक्लरेशन, मोटिवेट, एजुकेट। हमें एक और वर्ड मिल गया हमारा, एजुकेट। सो इंस्पायर, मोटिवेटेड, डिसाइड। सो हमारा ये एक और ग्रुप हो गया। ओके, लेट्स सी अगला ग्रुप कौन सा है। मोटिवेशन वर्ड लिया हमने। विल फाइंड आउट कि मोटिवेशन से रिलेटेड और बच्चे
कुछ डाउट है आपको? प्लीज अगर मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जैसा ही एक और भी वर्ड्स हैं क्या इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मोटिवेशन, डेंजर, डिसीजिव, डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, डेंजरस, डिसीजन, डेक्लेरेशन, मोटिवेट। तो हमें एक और वर्ड मिल गया हमारा मोटिवेट। विल फाइंड आउट इंस्पायर, मोटिवेटेड। तो ये हमारा अगला जो ग्रुप बनाया हमने। और देखेंगे डेंजर। डेंजर, डिसीजिव, डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, डेंजरस। डेंजर जैसा ही एक और वर्ड है यहाँ पर, डेंजरस, डिसीजन, डेक्लेरेशन एंड इंस्पायर एंड डिसाइड। सो डेंजर, डेंजरस, ये दो वर्ड्स हमें मिलेंगे। ओके, अभी हम और देखेंगे इसमें डिसीजिव, decisive, declare, inspiration, political, politics, believable, decision, decisive, decision वर्ड मिला हमें। declaration, inspire and decide, decide जो वर्ड है ये भी सिमिलर है। तो यार हमें 3 वर्ड्स मिले, डिसीजिव, डिसीजन एंड डिसाइड। ऐसे करके आप बहुत सारे इसमें से जो वर्ड्स हैं, अभी हम लोग अगला वर्ड देखेंगे डिक्लेयर। ओके, तो हमारा अगला वर्ड है डिक्लेयर, इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, बिलीवेबल, डिक्लेरेशन, देन इंस्पायर। तो यहाँ पर भी हमें 3 वर्ड्स मिल गए हैं, सॉरी 2 वर्ड्स मिले हैं, डिक्लेयर एंड डिक्लेरेशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अभी यहाँ पर सेकेंड लाइन में इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन, political, politics, believable and inspire. So we have here inspire. So 2 words मिले हमें, inspiration and inspire. Let's see the next example. हमारा next example है political. So political, politics, okay. What else? बस 2 ही words मिले हमें यहाँ पर। Okay. Okay. So let's see. ये सब क्या था जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा यहाँ पर? ये सब क्या था? ये सारे जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म हुए हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। तो इसमें ब्यूटी वर्ड है, उसमें से वाई हटा के IFUL ऐड किया है तो ब्यूटीफुल हो गया। देन ब्यूटीफुली मीन्स एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बने हैं। ओके, तो उसको रूट वर्ड बोलते हैं, जो बेस वर्ड होता है। ओके, नाउ सी रूट वर्ड्स क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस वर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्यूटी, तो ब्यूटी फर्स्ट वर्ड था, वो बेस वर्ड अगर हम उसको लेंगे, ब्यूटी से छोटा और कोई वर्ड नहीं होता है। उसका जो वर्ब है ब्यूटी, ब्यूटीफाई होता है, तो वो उसको हम बेस वर्ड बोलेंगे। बेस वर्ड मतलब रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो वर्ड है, जिससे बहुत सारे वर्ड्स उससे रिलेटेड बनते हैं, उसको रूट वर्ड बोलते हैं। सेकेंड, रूट वर्ड क्या होता है? इट इज द प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट ऑफ वर्ड। प्राइमरी लेक्सिकल का मीन मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट,
इट कैन नॉट बी रेड्यूस्ड इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट। आप ब्यूटी जो वर्ड है ब्यूटी उसको और स्मॉल नहीं कर सकते। ओके जैसे अगर मैंने आपको ब्यूटीफुली बोला तो ब्यूटीफुली वर्ड को आप ब्यूटी ब्यूटीफाई लिख सकते हैं, स्मॉलर हो गया ब्यूटीफुल्ली से ब्यूटीफाई। ओके जैसे एग्जांपल दिया है पावर, एक्ट, यूज, हैप्पी, ऑर्डर एंड कंफर्ट। अभी पावर से छोटा वर्ड नहीं बन सकता है, पावर ही सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है, एक्ट सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है इसमें, यूज, हैप्पी, ऑर्डर एंड कंफर्ट। तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड होता है बेस वर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड, और उस वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं उसी से रिलेटेड। नाउ रूट वर्ड के बाद जो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं, विल रिवाइज वन मोर टाइम। इट इज एडेड बिफोर द रूट वर्ड। रूट वर्ड के स्टार्टिंग में जो ऐड होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। और क्या ऐड होगा? सिलेबल। ओके क्या ऐड होता है? सिलेबल्स। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एम पावर। नाउ रूट वर्ड क्या है? पावर। उसमें क्या ऐड किया है? एम। एम यहाँ पर आपका सिलेबल है, तो बन गया एम पावर। ओके इनएक्ट। एक्ट में क्या ऐड किया है? इनएक्ट। सो ये आपका हो गया प्रीफिक्स। आप रीयूज, मिसयूज, अनहैप्पी, डिसऑर्डर, डिसकंफर्ट। मैंने यहाँ जो स्टार्टिंग में रूट वर्ड्स दिए थे, सो आई हैव मेड न्यू वर्ड्स फ्रॉम दैट रूट वर्ड। और हमने कैसे बनाया न्यू वर्ड? उसमें प्रेफिक्स ऐड किया, मतलब रूट वर्ड के स्टार्टिंग में हमने ऐड किया सिलेबल और उसी से हमने नए वर्ड्स बनाए। लेट्स सी नाउ सफिक्स क्या होता है। इट इज एडेड आफ्टर द रूट वर्ड, मीन्स रूट वर्ड के एंड में जो ऐड होता है और उससे कुछ नया वर्ड बनता है, दैट इज योर सफिक्स। सिलेबल इज एडेड आफ्टर द रूट वर्ड। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पावर। पावर हमारा रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, स्मॉलेस्ट वर्ड है, उसमें हमने ऐड किया फुल, तो हमारा वर्ड बन गया पावरफुल। ओके नेक्स्ट है पावर वर्ड से हमने बनाया पावरलेस। देन एक्ट से हमने बनाया एक्टिंग, एक्टेड। यूज वर्ड से हमने बनाया यूजफुल, यूज्ड, यूजलेस। हैप्पी वर्ड से हमने बनाया हैप्पीली, हैप्पीएस्ट। ओके ऑर्डर वर्ड से हमने बनाया ऑर्डरली, ऑर्डर्ड। एंड कंफर्ट वर्ड से मैंने बनाया है कंफर्टेबल। सो यह स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। ये थ्री कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट आर रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स में क्या आता है, देन सफिक्स। नाउ root word, again I will revise one more time. Root word is your base word. It is the smallest constitute. Okay, so prefix is what? Prefix is added before the root word to form new word, and suffix after the root word to form new word. So अगर आपको prefix और suffix समझना है, तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो pre means before, ये एक वर्ड आप याद रखिए। pre means before. किसके before? Before root word. Okay, so before root word, if you add any syllable to form a new word, it is your prefix, and suffix is after. Okay, prefix before, suffix after. Now we'll see prefix and suffix के examples. Okay, prefix and suffix are known as affixes. Affixes मतलब join करना, कुछ fix करना, either root word के पहले और root word के बाद, उसको बोलते हैं affix. Okay, so here there is one chart, one table. Okay, in this table you will see that in the first column you have your root words. Okay, in the second you have your prefix and then suffix. अभी कैसे बनाया है मैंने ये वर्ड्स, कैसे बनता है ये वर्ड्स हम देखेंगे।
Your first word is agree. Okay, your first word is agree. So before agree मैंने ऐड किया है dis, तो ये आपका हो जाएगा disagree. एग्री का जो एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स मीन्स योर ऑपोजिट वर्ड. एग्री का ऑपोजिट मैंने बनाया है डिसअग्री. वो डिसअग्री में मैंने क्या किया है, डिस जो सिलेबल है वो मैंने ऐड किया है बिफोर द रूट वर्ड, बिफोर द रूट वर्ड. नाउ सफिक्स में देखेंगे एग्रीमेंट. तो हियर मैंने क्या ऐड किया है, मेंट. और यहाँ पर मेंट आपका क्या है, सिलेबल है, और इससे हमने बनाया है एग्री का नाउन एग्रीमेंट. तो यहाँ हमने बनाया ऑपोजिट और सेकेंड में हमने बनाया है नाउन. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. obey. Obey is your verb. Disobey. So here opposite of obey is disobey and obedient. यहाँ हमने suffix ऐड किया है ent, obedient. Next is your close. So here we have made two words, close, enclose. Okay, enclose आपका verb हो जाएगा. Disclose ये आपका antonym है. Okay, closing and closed means closing आपका participle form of verb है, present participle, and closed is your past participle है, even past भी है. Next, head, forehead, heading, headed. Okay, form, transform, formation, formed, forming. Honest, dishonest, honestly. Appear, disappear, appearance, appeared, appearing. Behave, misbehave, behaved, behaving. Friend, befriend, friendly. Cover, uncover, covering, and covered. So students हमने यहाँ क्या notice किया है कि when we'll add suffix or prefix in the root word or base word, we will get either opposite or forms of verb or your noun, adjective, adverb. So you will get what? Opposite, noun, adjective, adverb, verb. Okay, so these are your examples. So हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि प्रेफिक्स और सफिक्स कैसे बनाना है, कैसे ऐड करते हैं उसमें हम वर्ड्स. लेट्स सी. नाउ हम प्रेफिक्स देखेंगे कि प्रेफिक्स में हम क्या क्या ऐड करके कौन से वर्ड्स बनाते हैं. बेसिकली हमें ओके. नाउ एडिंग प्रीफिक्स, विल टॉक अबाउट प्रीफिक्स हियर कि what a अब यहाँ पर क्या क्या प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स मीन्स बिफोर द रूट वर्ड. ऑलवेज रिमेंबर प्री मीन्स बिफोर. So before the root word, if you will add these syllables, you will form verb. अगर noun दिया है, noun से आपको verb frame करना है, form करना है, you have to add these syllables. Okay, we'll see, we'll clear this with example. Example, sake. Sake is your noun. Okay, okay, sake is your noun. Okay, and I have added for, and I have made for sake. जैसे हम बोलते हैं ना, for God sake. Okay, for sake of God, भगवान के लिए. So here this is your verb. Able. Okay, able means हम कुछ कर सकते हैं. Enable. Okay, उससे बनाया है enable. हमने क्या ऐड किया है, en. Body, embody. तो body आपका नाउन है, embody आपका verb है. Print,
Print is your noun. Imprint is your verb. Power. Power, it is your noun. Empower is your verb. Large. Enlarge. Joy. Enjoy. So here we have seen that if you have to form verb from noun, you have to add these syllables. Okay? तो अगर हमें नाउन दिया है, नाउन से हमें वर्ब बनाना है, तो हमें ये सारे सिलेबल्स ऐड करने पड़ेंगे बिफोर द रूट वर्ड. जो नाउन का वर्ड दिया है, जो नाउन दिया होगा, उस वर्ड में हमें बिफोर ऐड करना पड़ेगा एन, एम, इम और या फॉर टू फॉर्म वर्ब. ओके, नाउ एडिंग prefixes like this, im, in, un, ir, ill and miss. ये सारे syllables हैं. ये सारे syllables आपको antonyms बनाने में help करते हैं. Antonyms means opposite. We'll see the examples. Okay. Place. Opposite of place is displace. Possible. Impossible. Sane. Insane. Do. Undo. Regular. Irregular. Able, unable. Responsible, irresponsible. Agree, disagree. Popular, unpopular. Essential, inessential. Formal, informal. Behave, misbehave. Kind, unkind. तो हमने देखा कि अगर आपको रूट वर्ड कुछ दिया है, उसमें अगर हम लोग ये सारे सिलेबल्स ऐड करेंगे तो विल फ्रेम ऑपोजिट. हम ऑपोजिट बनाएंगे. ओके, नाउ विल सी सफिक्सेस. अभी हमने प्रीफिक्स देख लिया. प्रीफिक्स से हमने क्या बनाया? वर्ब एंड ऑपोजिट. अभी हम सफिक्स देखेंगे. सफिक्स में क्या होगा? एडिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द बेस वर्ड. ओके, अभी हमें अगर बनाना है प्लूरल. ओके, सो इफ यू हैव टू मेक प्लूरल फ्रॉम द नाउन, नाउन दिया रहेगा, उससे अगर आपको प्लूरल बनाना है, मतलब एक से ज्यादा, तो यू हैव टू ऐड es. ओके, या s ऐड होता है. so your batch, batches. if you have to change the tense form of the verb, verb का tense form बदलना रहेगा, so you have to add ing. going, coming, looking, watching, helping. okay, and also your ed form of verb, ed जो होते हैं, help. Now next is to form comparative and superlative degrees. We know that there are three forms of degree. First is your positive degree, then next is your comparative degree, and third is your superlative degree. So here you have, if you will get positive degree, so from that you have to make comparative and superlative degree. और हमेशा degree adjective words की होते हैं, noun का नहीं होगा, verb का नहीं होगा. You will have to have adjectives, वही change होते हैं degrees में. तो tough, बेस वर्ड क्या है? टफ. टफ में मैंने ऐड किया er, टफर. देन est, टफेस्ट. सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट. तो हमने क्या किया? ये कंपैरेटिव डिग्री है. ओके, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, और ये आपका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. तो हमने टफ में er, est, सिंपल में er, est ऐड किया, सो वी गेट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. नाउ नेक्स्ट, एडिंग सफिक्स al, ance, ence, meant, ion and er. ये सारे सिलेबस ऐड करोगे तो यू विल मेक नाउन. अगर आपको वर्ब दिया है, वर्ब में से नाउन बनाना, तो ये सारे सिलेबस आपको यूज करने होंगे. विल सी एग्जांपल. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपका वर्ब है, तो हमने बनाया एक्सेप्टेंस. करस्पॉन्ड, करस्पॉन्डेंस. बिट्रे, बिट्रेयल. मैनेज, मैनेजमेंट. protect, protection. Write, writer. So with the help of these syllables, we have formed noun from verb. Okay, one more example here.
एडिंग सफिक्स ity, could, ness, it, ROY टू फॉर्म नाउन। अभी हमें नाउन बनाना है अगेन, बट हमें नाउन बनाना है एडजेक्टिव से, मतलब आपका रूट वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, उससे आपको नाउन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, तो एक्टिविटी, बोल्ड, बोल्डनेस, सर्टन, सर्टनिटी, राइवल, राइवल। ओके। एडिंग सफिक्स ISE, IFY, EN टू फॉर्म वर्ब्स। अभी हमें वर्ब्स बनाने हैं, नाउन दिया हुआ होगा, तो हमें बेस वर्ड में नाउन मिलेगा, जैसे कॉलोनी आपका नाउन है, तो हमें उसको अगर वर्ब बनाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा ISE, कॉलोनाइज, क्लासी, क्लासी, सॉरी, क्लास, क्लासीफाई, ब्लैक, ब्लैकन, डार्क, डार्कन। ओके। एडिंग सफिक्स ISE, IFY, EN टू फॉर्म वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव्स। अभी हमें एडजेक्टिव दिया है, जैसे फर्टाइल इज योर एडजेक्टिव, और हमें फर्टाइल का अभी वर्ब बनाना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ISE, फर्टिलाइज, false, falsify, tight, tighten, wide, widen. Adding suffix these syllables, ये syllables दिए गए हैं, इसमें हमें इसको ऐड करना है टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। अगर आपका बेस वर्ड नाउन है, ओके, तो बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन, तो अगर बॉय से हमें एडजेक्टिव बनाना है, बॉय का एडजेक्टिव होता है बॉयिश, तो हमें ये सिलेबल ऐड करना पड़ेगा। ब्रदर, ब्रदरहुड, एयर, एरी, आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक, ब्लिस, ब्लिसफुल, गोल्ड, गोल्डन। तो हमने यहाँ नाउन से क्या बनाया है, एडजेक्टिव। ओके, तो यह एडिंग सफिक्स, ये सारे सिलेबल्स ऐड करेंगे टू फॉर्म एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाने के लिए, और हमारा रूट वर्ड क्या रहेगा, वर्ब। अगर वर्ब से आपको एडजेक्टिव बनाना है, सो यू हैव टू ऐड दीज सिलेबल्स, जैसे एक्सेप्ट इज योर वर्ब, एक्सेप्टेबल इज योर एडजेक्टिव, केयर, केयरलेस, टायर, टायरसम। ओके। एडिंग सफिक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स। अभी हमें पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं, ly होते हैं, ly ऐड किया हुआ होता है। ओके, तो अगर आपको नाउन दिया है, नाउन से आपको अगर एडवर्ब बनाना है तो उसमें फुल्ली ऐड किया है। ओके, फियर, फियरफुली, और अब फियरफुल क्या होता है, फियरफुल आपका एडजेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पर नाउन दिया है फियर, फियर से हमने एडवर्ब बनाया फियरफुली। अगर यहाँ पर फियरफुल होता तो आपका वो एडजेक्टिव होता, और उससे हमें फियरफुली बनाना रहता। नेक्स्ट, होम, होमवर्क। नाउ एडिंग सफिक्स टू फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव्स। मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया था, ओके, कि हमें एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, तो हमें ly ऐड करना है। रैपिड का, रैपिड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, और उससे हमने क्या बनाया, रैपिडली। सैड, सैडली। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स आपको नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या होता है, जो एक्शन हो रहा है उसमें कुछ ऐड करता है। तो यहाँ पर जैसे रैपिड है, रैपिड मतलब फास्ट, रैपिडली मतलब मतलब जोर से, क्विकली। ओके, नाउ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आप इस टर्म को देखेंगे, वर्ड एंड फॉर्मेशन, मतलब आपको क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है। फॉर्म मीन्स क्रिएट करना है, मीन्स बनाना है वर्ड्स। तो हमें वर्ड्स बनाने के लिए क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। तो हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था, वी हैड बेस वर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट बेस वर्ड वी हैव टू ऐड syllables either before the base word or after the base word to form a new word. So to forming new words from the base word is called as word formation. New words are formed by adding affixes. मैंने आपको बताया ना, affix मतलब कुछ तो फिक्स करना, either before और after. तो जो before add होता है वो prefix होता है, जो after add होता है suffix होता है। Prefix is added before and suffix is added after. So just ये आप थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। वर्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, हिंदी में बोलूंगी, वर्ड फॉर्मेशन मीन्स वर्ड फॉर्म करना। वर्ड कैसे फॉर्म करना है,
जो आपको बेस वर्ड, जो रूट वर्ड, जो स्मॉलेस्ट वर्ड दिया जाएगा, यू हैव टू ऐड, आपको ऐड करना है उस बेस वर्ड के या तो पहले और या तो बाद, सिलेबल्स ऐड करना है, जिससे आपको न्यू वर्ड्स आपको फॉर्म करने में हेल्प होगी। उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड फॉर्मेशन। ओके, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता है, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ओके, तो इसमें से आप डिक्शनरी अगर देखोगे तो यू विल गेट many more words related to noun, adjective, adverb and verb। ये चार जो मैंने बोला अभी, क्या बोला मैंने, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। ज्यादातर डिक्शनरी में आप देखोगे इसी के फॉर्म्स आपको दिखेंगे, यही सारे वर्ड दिखेंगे। प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन ये बहुत ही कम रहते हैं। प्रोनाउन भी ही, शी, इट सिंपल है, उसमें वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोनाउन में वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इंटरजेक्शन में वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, कंजंक्शन में वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रेपोजिशन में भी वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। वर्ड फॉर्मेशन ओनली 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें ही होता है, और वो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है आपके, नाउन। ओके, तो पहला जो है आपका नाउन। नाउन अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू ऐड सफिक्स। नाउन बनाने के लिए आपको हमेशा सफिक्स ऐड करना होता है। रूट वर्ड जो दिया जाएगा उसके एंड में, आफ्टर द रूट वर्ड यू हैव टू ऐड सफिक्स। और वो सफिक्स कौन कौन से हैं, AL, ANC, ENC, MENT, ION, ER, ITY, would, nest, TY, NRY। ओके, तो एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। और नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव अगर आपको बनाना है यू हैव टू ऐड सफिक्स। ओके, सफिक्स ही ऐड करना है आपको यहाँ पर लास्ट में, मतलब रूट वर्ड के लास्ट में आपको ये सारे सिलेबल्स ऐड करके एडजेक्टिव्स बनेंगे। एडवर्ब्स में आपको ly ऐड करना है, सफिक्स इसमें भी सफिक्स होता है। वर्ब में होता है आइदर बिफोर भी होता है, मींस प्रीफिक्स भी ऐड होता है और सफिक्स भी ऐड होता है। ओके, तो ये फोर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब्स, ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी में आपको वर्ड फॉर्मेशन मिलेगा। और बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको वर्ड फॉर्मेशन नहीं आता है, वो बनता भी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आप देखना इन्हीं सारे वर्ड्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्हीं सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में लिया गया है। इवन आप अपने टेक्स्ट बुक अगर देखोगे, एक पेज अगर आप उसमें पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल दीज वर्ड्स ओवर देयर। ओके, इसी के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। नाउ वन ट्रिक, एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि किसी भी पैसेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें नए वर्ड्स आते हैं और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि समटाइम्स न्यू वर्ड्स हमें का मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट, हाउ यू विल अंडरस्टैंड विदाउट गेटिंग इनटू डिक्शनरी। वो वर्ड हमें डिक्शनरी में अगर नहीं ढूंढना है, ओके, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो एक तो एग्जाम्पल है आपका कॉन्टेक्चुअल, मतलब उस सेंटेंस को पढ़ोगे, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप वो मीनिंग समझ जाओगे वर्ड का। ओके, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलती हूँ, मिस्चीवियस। ओके, सो मैंने अगर आपको ये वर्ड दिया मिस्चीवियस वर्ड, ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट रूट वर्ड। इसका रूट वर्ड जो होता है, उस रूट वर्ड से आप ये मिस्चीवियस वर्ड का मीनिंग समझ जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। अभी हम थोड़ा वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन में आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब होता है। So here we'll see beauty. Beauty is your noun, beautiful is your adjective, beautifully is your adverb and beautify is your verb. So here जो बेस वर्ड है वो है ब्यूटी। ओके, ब्यूटी में हमने ऐड किया प्रीफिक्स, हर जगह आप देखोगे प्रीफिक्स ऐड है, और हमने प्रीफिक्स ऐड करके वर्ड फॉर्म किया है ब्यूटी। ब्यूटी आपका यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड है, नाउन है, और उस नाउन वर्ड से हमने
प्रीफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड्स फॉर्म किए हैं। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में हमने th ऐड किया है, बट रूट वर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंथेन। नेचर आपका रूट वर्ड है, ओके ये आपका क्या है? रूट वर्ड, उससे हमने बनाया नेचुरल, नेचुरली एंड नेचुरलाइज। सक्सेस, ओके सक्सेस इज योर रूट वर्ड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली एंड सक्सीड। कंफ्यूजन, तो आपका रूट वर्ड यहाँ पर है कंफ्यूज, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये है, और उससे हमने बनाया है नाउन कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूजली। क्रिएशन, क्रिएटर, क्रिएटिव, क्रिएटली, क्रिएटिवली। तो यह क्रिएट इज योर रूट वर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है? क्रिएट, और क्रिएट से हमने बनाया क्रिएशन, क्रिएटर, क्रिएटिव, क्रिएटिव एंड क्रिएटिवली। ये सारे वो नाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैं। डिसीजन, डिसीजिव, डिसीजिवली एंड डिसाइड, ये आपका रूट वर्ड है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड। स्मॉलेस्ट वर्ड आइदर नाउन या फिर वर्ब हो सकता है, बट कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं उसमें, क्योंकि ly ऐड करना ही पड़ता है हमें। डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंटली, डिफरेंशिएट, तो आपका जो रूट वर्ड है इज योर डिफरेंट। ये डिफरेंट जो आपका है रूट वर्ड है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है, उससे हमने बनाया है डिफरेंस, डिफरेंटली एंड डिफरेंशिएट। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिवली एंड प्रोटेक्ट, so your root word is, सबसे smallest word is your protect, and with the help of that protect word you have made protection, protective and protectively. Reliability, reliable, reliably and rely, rely is your verb, rely होना मतलब depend होना, निर्भर हो, हाँ किसी के ऊपर depend होना, so with that rely, reliability, reliable and reliably is your noun form, adjective and adverb. Okay, so here students we have cleared how to form words. हमने आज सीख लिया कि वर्ड कैसे फॉर्म किया जाता है। वर्ड फॉर्म करने के लिए हमें आइदर बेस वर्ड या रूट वर्ड में सफिक्स ऐड करना पड़ता है, या तो प्रीफिक्स ऐड करना पड़ता है, ओके और विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स हम नया वर्ड फॉर्म करते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन you will always see in 4 parts of speech, which are they are noun, adjective, adverb and verb. उसके अलावा बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड फॉर्मेशन नहीं आता है, ओके सो हमने वर्ड फॉर्मेशन किया। वर्ड फॉर्मेशन में अगर आप रूट वर्ड के पहले ऐड करते हो प्रीफिक्स ऐड करते हो, तो यू विल गेट योर वर्ब एज वेल एज योर ऑपोजिट वर्ड्स, ओके ऑपोजिट वर्ड बनाया जाता है। एंड अगर आप सफिक्स ऐड करते हो तो यू विल गेट योर नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी दी है, ओके इसमें वर्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैंने दिया है, सेंटेंस दिया है, और मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं। आइदर आपका ये वर्ड नाउन हो सकता है, आइदर आपका वर्ड ये एडजेक्टिव हो सकता है, जो भी है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अभी मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसका फॉर्म, ये सेम वर्ड नहीं कॉपी करना है स्टूडेंट्स, सेम वर्ड नहीं कॉपी करना है आपको। आइदर इसको, अगर ये डिस्क्राइब, एक एग्जांपल में दे रही हूँ, डिस्क्राइब आपका क्या है? वर्ब। अब इस सेंटेंस में डिस्क्राइब का नाउन भी आएगा, आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है, वो हम सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, ओके तो
ओके, तो यहाँ पर देखेंगे he gave us a detailed dash of how the accident happened. He gave us detailed dash of how the accident happened. कोई एक्सीडेंट हुआ है, ओके, उसको डिटेल में बताया है, तो क्या आएगा अभी? डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? नाउन आएगा, डिस्क्रिप्शन, ओके। सो दिस वे, मैंने यहाँ डिस्क्राइब वर्ड नहीं कॉपी किया है स्टूडेंट्स, प्लीज आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूज द वर्ड इन कैपिटल्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड टू फिट इनटू द ईच ब्लैंक। इसमें क्या किया है, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसका फॉर्म चेंज किया है मैंने, डिस्क्रिप्शन, ओके। सो विद दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन इजीली प्रैक्टिस कि कैसे आपको फॉर्म, वर्ड फॉर्म्स यूज करने होते हैं सेंटेंसेस में। आपको एग्जाम में आइदर इस टाइप का एक कॉलम आता है, ओके, ऐसे कॉलम्स आएंगे एग्जाम में जिसमें आपको कोई पार्ट ब्लैंक होगा और उसमें आपको बाकी जगह पर फिल करना होगा, और आइदर आपको ऐसा आएगा और यू विल गेट सेंटेंस, सेंटेंस आता है और उसमें आपको वर्ड फॉर्मेशंस ऐड करने रहते हैं। So students, with this we have completed our today's topic. Okay, so students, if you have any doubt, please do ask. Students, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। Students, raise your hand if you have any doubts. We have 2 minutes still. All the students, those who are having doubts, please raise your hand. And again, I am telling you are not writing your name with your school name. Still, you are being admitted so that you should not miss this lectures. You should not miss your studies. But whatever instructions are given, please follow that. Write your name along with the school name, so that Yes. we'll be able to know how many students from each and every school are joining. We need your attendance. Okay, Rupesh. Unmute yourself, beta. यस मैम। Yes, मैम आपने जो एडवर्ब का बताया ना कि होमवर्ड्स वाला, हाँ, वो होमवर्ड्स वाला नहीं समझा है। ओके, समटाइम्स देखो बच्चा, आप देखेंगे एडवर्ब हमने हमेशा से देखा है कि एल वाई ऐड होता है, ओके, एल वाई ऐड होता है, हमें यही पता है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिसमें एल वाई ऐड नहीं होगा, उसमें ये वर्ड आपका ऐड हुआ है। सो ऐसे और एग्जांपल, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपको ऐसे मिलेंगे वर्ड्स, सो बहुत फ्यू वर्ड्स मिलेंगे, सो इसके लिए आप इतना वरीड नहीं होइए, बस आप ये दो सिलेबल याद रखिए। एल वाई अगर वहां पर आपको ऐसा लग रहा है, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें अगर एल वाई ऐड नहीं फिक्स हो रहा है, सो आप दूसरे वर्ड ऐड करके ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या फिक्स हो रहा है वर्ड की नहीं हो रहा है, ओके। स्टूडेंट्स, किसी और को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। So I think we are done with today's lecture. Please do ask if you have any doubt. Students, do you have any doubts? And for the next lecture, be tuned. Don't go anywhere. Just drink water, refresh yourself, and be seated over there. And rename your name. Most of the students see here, Oppo F3, Pooja Singh, Priyanka Singh, Rahul and Lala, Raj Gupta, Sagar Takalkar. We don't know from which school these children are. Sneha Kole, Vishal Khandare, Danish, Neetu Chauhan. Please students, we have to maintain your attendance. Mehek Abdi, Khushi Manoj Gupta, Dilshad Ansari, Badruddin, Ayush Prajapati, Ansari Faizan, Achal. Write your name in front of your name. You write your school name. Is it difficult for you? Then you can ask how to do that. Okay, Yes. students. So with Adish, this, we have completed our today's lecture. So thank you so much for yeah, attending Rinki today's ma'am, it lecture. was very nice lecture, very informative. Thank you, Rinki ma'am.
Okay, students will join within 10 minutes. 8:55 will join with our next lecture. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay, students. So next time when we will meet, if you have any doubts regarding this lecture, you can ask me that time. So students, have a nice day. Okay, bye. Okay, thank you.